अगर ये मेरा पहला प्रूफ है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना होगा, ये तो मैं उससे क्या ले रहा हूँ 1। अगर मैं ये माइनस यहाँ पे समझो कोई भी नंबर है, पता करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है इवन है कि ऑड है। अगर इवन और ऑड रहा दोस्तों प्रतिवीर एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों फोरियर सीरीज का देखने वाले इवन एंड ऑड फंक्शन, और बहुत ही अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। कहीं पे भी अगर आपको ये इंटरवल दिखाई दे -π to π, तो आपको वहां पे पहले चेक कर लेना है कि आपका फंक्शन इवन है और ऑड है। अगर इवन और ऑड है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो वन बाय वन हम यहाँ पे सीखते हैं। ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी आपको इवन और ऑड से रिलेटेड मैंने चीजें बताई थी कि इवन और ऑड हम फंक्शन को कैसे पता करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि अगर समझो यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू, अगर समझो मैंने यहाँ पे x² लिया। आपको कभी भी इवन और ऑड अगर पता करना है, सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है इवन है कि ऑड है। अगर इवन और ऑड रहा तो यहाँ अगर और उसका इंटरवल -π to π रहा, तो इसी में हम हमेशा चेक करते हैं। तो आप बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे फोरियर को आप सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन बहुत इजी तरीके से। तो आपको कभी भी अगर ऑड और इवन चेक करना है तो x को रिप्लेस करके क्या लिखना है -x। यहाँ पे भी x के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों -x, और यहाँ पे फाइनली -x का स्क्वायर लेंगे तो x² होगा। और दोस्तों ये x² मतलब भी क्या हो गया f(x). तो दोस्तों कभी भी अगर -x पुट करने के बाद अगर आंसर हमें f(x) मिल रहा है, तो मतलब आप यहां पे ये बोल सकते हो द गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज इवन। गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इवन फंक्शन हो जाएगा। वही अगर दोस्तों यहां पे समझो मैं एक और f(x) इक्वल टू, अगर समझो मैं यहाँ पे sin x ले रहा हूं, अगर समझो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं x के बदले क्या लिख रहा हूं -x, और यहाँ पे साइन है, यहाँ पे x के बदले यहाँ पे भी क्या होगा -x। और आपको साइन का एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन में एंगल में जो भी माइनस होगा वो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये sin x। और दोस्तों ये देखो ये बाहर आ गया, और sin x मतलब क्या है f(x). तो यहाँ पे जब आपने चीजों को सॉल्व किया तो यहाँ पे दोस्तों आपको f(x) नहीं मिला, यहाँ पे आपको क्या मिला -f(x). मतलब जो गिवन फंक्शन है दोस्तों वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको कोई भी फंक्शन चेक करना है तो वहां पे f(x) में बस आप क्या पुट कर दो दोस्तों -x। आप आराम से इवन और ऑड पता कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या चीजें चेंज हो जाएगी इवन और ऑड फंक्शन में, वो मैं आपको बता रहा हूं। और कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जो आपको याद है उतना ही आप याद रखो। देखो मैंने आपको बोला था कि जब भी अगर हमारा फंक्शन दोस्तों, जब हमारा फंक्शन जो है f(x) अगर सपोज इवन हो गया और अगर समझो ऑड हो गया तो दोस्तों उसका इंटीग्रेशन 0 आता है। और अगर ये इवन फंक्शन है तो हम उसका लिमिट क्या देते हैं, 0 से लेके जहां तक रहेगा जो भी उसका इंटरवल होगा। जैसे कि अगर समझो यहाँ पे -π से π है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, इसका 0 to क्या लेंगे, लास्ट वाला लिमिट क्या है π। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों f(x) और dx, और आगे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमारा फंक्शन अगर इवन है तो हम इस तरह से इस वाले पार्ट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या था -π to π था, हमने क्या किया 0 to π कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करके हमने कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ फॉर्मूले बनेंगे। जैसे अगर समझो हमने जो a0 का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर समझो फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन के लिए, तो हमने a0 का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या फॉर्मूला था 1/2π, और यहाँ पे समझो हमारा लिमिट है -π to π, और f(x) और dx ये आपने पढ़ा था। बट दोस्तों -π से π जो है, अगर समझो ये हमारा f(x) है वो इवन फंक्शन है। अगर समझो हमारा f(x) जो है वो इवन फंक्शन है, ये जो f(x) है वो कैसा है, इवन है। अगर हमें पता चल गया तो अगर सपोज ये इवन फंक्शन है तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज करूंगा, ये देखो 2π है, यहाँ पे ये लिमिट क्या हो जाएगा 0 से π हो जाएगा, और ये f(x) तो वैसे ही रहेगा दोस्तों, और dx। और आपको पता है इवन फंक्शन में आगे 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या है 1/π 0 to π, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x) dx। तो दोस्तों आप एक तरह से एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता चल गया, तो आप a0 का डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद कर सकते हो। देखो a0 का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/π, यहाँ पे क्या आएगा 0 to π, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f(x) dx। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों किसके लिए, इवन के लिए। किसके लिए दोस्तों, इवन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर समझो हमने जो दूसरा वाला फॉर्मूला हमारा लिया था, आपको याद होगा an का जो फॉर्मूला था उसमें क्या हम लेते थे 1/π लेते थे। यहाँ पे जो भी हमें इंटरवल दिया है वो हम लेते थे, यहाँ पे हम f(x) लिखते थे, और साथ में दोस्तों cos nx लिखते थे, और dx। दोस्तों अगर आपको पता होगा जैसे हमारा f(x) क्या है, इवन है, ये इवन है, और आपको पता है cos मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था ये भी इवन है।
अगर ये इवन है, ये इवन है, इवन इवन क्या आंसर आएगा, इवन आएगा। तो मतलब हमारा फंक्शन क्या है दोस्तों, इवन है। अगर इवन हमारा फंक्शन है तो इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। देखो ये 0 to पाई और यहाँ पे ये पाई ऐसी है। आपको पता है यहाँ पे हमें जब भी हम चेंज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और फाइनली ये क्या हो जाएगा, जो भी है अंदर cos nx और dx। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा a ऑफ n का फॉर्मूला ये वाला हमें मिल गया। ये हमारा जो फॉर्मूला मिला वो किसका फॉर्मूला मिला, a ऑफ n का। तो आप डायरेक्ट जब भी आप इवन फंक्शन का सम है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो और आपको कुछ नहीं याद करने की जरूरत नहीं, ये रटने मत बैठ जाना कि यहाँ पे ये आएगा। आप उसी टाइम इस तरह से वहां पे कन्वर्जन कर सकते हो। मैं करके आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से आप वहां पे कन्वर्जन कर सकते हो अगर फंक्शन इवन है तो। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखो, कभी भी अगर कोई भी इवन फंक्शन है तो दोस्तों उसके अंदर देखो यहाँ पे ये जो आंसर है b ऑफ n का जो आंसर है, देखो आपको इसका वैल्यू भी पता है 1 अपॉन पाई, ये माइनस पाई टू पाई, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे f ऑफ x और यहाँ पे क्या लिखोगे साइन nx और dx। आपको पता है कि साइन जो है हमें थोड़ी देर पहले देखा कि ये ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है, f ऑफ x हमारा इवन है, इवन और ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन ऑड हो जाएगा। और ऑड फंक्शन आपको पता है ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है दोस्तों, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0। तो फाइनली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 0। तो कभी भी अगर समझो, अब देखो मैं आपको प्रॉपर कंक्लूजन दे रहा हूं, कभी भी अगर समझो आपका इवन फंक्शन आया तो आपको ए नॉट फाइंड आउट करना है, ए एन भी फाइंड आउट करना है, और बी एन का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट क्या ले लेना है आपको दोस्तों, 0 ले लेना है। ये आपको याद रखना है। ये कैसे फाइंड आउट करना है मैंने बताया। सेम दोस्तों ऑड के लिए भी है। अगर समझो आपका फंक्शन ऑड है तो ऑड के लिए अगर आप देखोगे तो हमारा जो f ऑफ x है वो क्या है दोस्तों, f ऑफ x अगर समझो हमारा ऑड है तो जब मैं a नॉट निकालूंगा तो आपको पता है कि मैं इसके अंदर f ऑफ x लिखता हूं। अगर ये ऑड है तो आपको पता है कि ऑड का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। तो इसमें ये पहला पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, 0। फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 0 ले लो। जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है दोस्तों, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, an। अब देखो हम an निकालते टाइम हम क्या लिखते हैं अंदर, f ऑफ x इंटू क्या लिखते हैं, cos nx। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि ये क्या है, हमारा ऑड है, ये आपको पता है कि हमारा इवन है, ऑड और इवन क्या आंसर आएगा, ऑड आएगा। तो यहाँ पे भी ये फंक्शन भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऑड हो गया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे आंसर क्या ले सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लेते हैं, 0। और दोस्तों इसके बाद जब आप लास्ट वाला निकालोगे तो क्या आएगा, f ऑफ x इंटू आपको पता है साइन nx dx। ये आपको पता है ऑड है, ये आपको पता है ऑड है। ऑड ऑड क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ऐसे ऑड ऑड इवन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब इवन आ गया तो इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है बस। तो इसके अंदर आपको बस bn को कन्वर्ट करना है। bn को भी आप वैसे ही कन्वर्ट करोगे, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x, और यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, साइन nx और dx। तो फाइनली आप इसे कैसे लिखोगे, 1 अपॉन पाई, ये देखो ये इवन फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो भी अंदर फंक्शन है सेम टू सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इस तरह से आप क्या करोगे, बस अगर कभी भी कोई भी फंक्शन अगर आपका ऑड है, देखो लास्ट कंक्लूजन बता रहा हूं, तो आपको ये दोनों को डायरेक्ट 0 ले लेना है, बस bn फाइंड आउट करना है। अगर आपका फंक्शन इवन है तो इस वाले को 0 ले लो, इस वाले को 0 ले, सॉरी अगर फंक्शन इवन है तो इसको 0 नहीं लेना है, ये दोनों को अपने को सॉल्व करना है, बस यहाँ पे bn को आपको 0 लेना है। तो आप चाहिए तो अगर जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो याद कर लेगी, अगर हमारा फंक्शन इवन है तो लास्ट वाला 0 है, अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो स्टार्टिंग के 2 लोग क्या है, 0 है। अगर ये आप अपने दिमाग में बिठा लेते हो तो बहुत मजा आ जाएगा। तो याद रखना कि अगर इवन है तो लास्ट वाला 0 है, ऑड है तो स्टार्टिंग का 0 है, और बाकी का अपने को सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ऑड फंक्शन भी मैंने वहीं पे समझा दिया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x विच इज इक्वल टू x एंड माइनस पाई समथिंग, यहाँ पे हमें दिया है देखो माइनस पाई टू पाई। आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है, जब भी ये लिमिट दिया हो तो आप सबसे पहले आपका काम है कि आपको चेक कर लेना है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो देखो यहाँ पे मैं फंक्शन चेक कर रहा हूं, f ऑफ x इक्वल टू क्या है दोस्तों, x। चेक कैसे करते हैं आपको पता है, x यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस x, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस x, और फाइनली ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस x विच इज इक्वल टू, ये माइनस s है, x किसका वैल्यू है दोस्तों, f ऑफ x का। तो हमें मैंने बोला कि लास्ट में अगर इस तरह से मिला, अगर हमें लास्ट में यहाँ पे बस f ऑफ x मिला होता तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता, इवन। पर यहाँ पे अगर ऐसे मिला तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन,
कौन सा फंक्शन है दोस्तों? ऑड फंक्शन। अब ऑड फंक्शन हमें पता चल गया, अब ऑड फंक्शन पता चल गया तो हमें एक चीज यहां पे तुरंत पता चल गया, ऑड में मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग के 2 जीरो है, मतलब हमें यहां पे तुरंत पता चल गया कि ए नॉट जो है वो क्या है दोस्तों? 0 है। और साथ में हमें ये भी पता चल गया कि यहां पे ए एन जो है वो भी क्या है दोस्तों? 0 है। तो यही बहुत मजा आता है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। ये 2 जीरो हो गया तो बस अपने को क्या फाइंड आउट करना है? बी एन। अब देखो बी एन के लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं याद रख रहा हूं, मेरा वही कॉन्सेप्ट सब कुछ है, बस मेरे को ऑड और इवन कॉन्सेप्ट पता है इसलिए मैं कर ले रहा हूं। देखो बस बी एन है, ये 2 मुझे पता चल गया 0 है। अब देखो मैं वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं 1/π। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको फॉर्मूला रटवाएंगे कि प्लीज ये फॉर्मूला याद रखो, मैं कुछ नहीं। यहाँ पे हमें इंटरवल पता है -π से पाई है, आपको ये भी पता है एफ ऑफ एक्स है। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? बी एन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन एन एक्स और डी एक्स। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं इसे यहां लिख रहा हूं बी एन विच इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 1/π। और ये देखो ये आपको पता है कि ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों? ये कौन सा फंक्शन? ऑड है। ये अगर ऑड है और ये आपको पता है साइन भी क्या होता है दोस्तों? ऑड है। मैंने बोला माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, मतलब हमें इवन मिल गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर 0 नहीं आया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मेरा ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है इसलिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इवन फंक्शन है तो आपको इवन फंक्शन का रूल पता है, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये इंटरवल को 0 से हम क्या करेंगे? किस में कन्वर्ट कर देंगे? पाई में, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था। और हम यहाँ पे क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों? एक्स है। और दोस्तों इसके साथ क्या है? साइन एन एक्स, यहाँ पे साइन एन एक्स और डी एक्स। अब दोस्तों अगर मैं इसे देखूं तो ये क्या होगा? 2/π 0 to π एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। हाँ, बहुत सारे लोग ये वाला फॉर्मूला आपसे रटवाएंगे, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज मत रटो, 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर समझो यहाँ पे ये दोनों 0 हैं, ये याद कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो ये दोनों याद कर लो, ऑड में स्टार्टिंग के दोनों 0 हैं। और जो लास्ट वाला जब हम बी एन निकालेंगे तो वो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन का रूल अप्लाई करना है। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बहुत सारे लोग याद करवाएंगे, पर मैं नहीं याद करवा सकता और प्लीज आपको याद भी नहीं करना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2π है, इससे भी बहुत डेंजर हमने इंटीग्रेशन इसके पहले सॉल्व किया, तो ये तो कुछ नहीं है दोस्तों। ये देखो ये u है, ये क्या है? v है, लाइट रूल के अकॉर्डिंग सब मैंने पहले बताया। तो हम क्या करते हैं? इसको सेम रखते हैं, इसका हम क्या करते हैं दोस्तों? इंटीग्रेशन लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos nx अपॉन n, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। फिर x का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो 1, ये दोस्तों माइनस है। cos का अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? साइन nx अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? n। अगर यहाँ पे ये n जो है इसमें एक और n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n² हो जाएगा। और मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूं ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई, और यहाँ पे क्या? 0। अब मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूं आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? कांस्टेंट टर्म, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो गया दोस्तों? पाई। अब ध्यान से अच्छे से आपको चीजों को देखना है। देखो मैं अगर यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई। यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये माइनस, ये देखो कॉस, यहाँ पे अगर मैं पाई रख रहा हूं, यहाँ पे अगर समझो मैंने पाई रखा तो ये क्या हो जाएगा? cos n पाई, चलो मैं लिख दे रहा हूं, अपॉन n, ये माइनस। अगर सपोज मैंने यहाँ पे पाई रखा तो आपको पता है कि साइन की जगह पे पाई रखने पे 0 आता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या है दोस्तों? प्लस, तो ये 0 हो गया। फिर हम माइनस लिखते हैं और फिर हम 0 पुट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो 1 आएगा, पर ये x है, अगर ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मैंने बोला था जब भी cos के साथ अगर x² दिखाई दिया तो 0 ही होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप साइन 0 अगर 0 पुट करते हो तो साइन 0 0 होगा। तो आगे अगर आप नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे अब ध्यान से अच्छे से अब इसे सॉल्व करना है हमें दोस्तों। अगर आप ध्यान से अगर इसे देखोगे तो 1/2π, यहाँ पे देखो अगर यहाँ देखोगे तो ये माइनस है, ये पाई है, और आपको पता है कि cos n पाई का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? -1 रेज टू n। ये मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में याद कराए हैं, अपॉन n। और दोस्तों अगर हम देखें तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या है? 2। अब देखो यहाँ पे जो अंदर माइनस है चाहिए तो वो माइनस को आप बाहर ले सकते हो, या तो इस माइनस को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस है इसे मैं -1 ले रहा हूँ, और यहाँ पे -1 n है और अपॉन ये n है। प्लीज यहाँ पे ध्यान देना मैंने इसको -1 क्यों लिया। नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। पर देखो दोस्तों अगर समझो कहीं पे माइनस है, कुछ नहीं है, तो मैं उसे क्या ले रहा हूँ? 1। अगर मैं ये माइनस यहाँ पे समझो कोई भी नंबर है,
समझो ये देखो, यहाँ पे ऐसा -5 है, पर अगर समझो ये 5 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ -1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा, -5 आएगा। तो इसलिए इस माइनस वाले साइन को मैंने क्या ले लिया, -1। क्यों मैंने -1 ले लिया, थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। ये देखो, एक 2 है, ये देखो, ये दोनों सेम है। इंडाइसिस का रूल होता है a इंटू ए, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो हम क्या लिखेंगे, m प्लस n। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -1, ऊपर वाला टर्म ये n है और यहाँ 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1। जैसे ये देखो ना, ऊपर वाले को हमने प्लस किया, तो वैसे ये दोनों नीचे के सेम हो गए, तो n प्लस 1, इसलिए मैंने वहां पे -1 लिख दिया था। तो फाइनली दोस्तों ये हमें किसका आंसर मिला, bn का। यहाँ पे हमें यहाँ पे bn का आंसर मिल गया। अब bn का आंसर मिलने के बाद दोस्तों हम अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। अब देखो, आप जब अपने आंसर को लिख रहे हो, आपको फोरियर सीरीज पता है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, a0, यहाँ पे क्या है, हाँ, जो पार्ट 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता है कि a0 0 है, लिखेंगे नहीं। an वाला पार्ट भी लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 है, तो डायरेक्टली हम लास्ट वाला पार्ट लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, bn, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन nx। अब दोस्तों ये f ऑफ x, यहाँ पे आपको पता है f ऑफ x का वैल्यू कितना है दोस्तों, x इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर से कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 2 है, तो उसको मैं बाहर लिख दे रहा हूं, और जो भी टर्म है bn का वो मैं अंदर लिख रहा हूं, -1 रेज टू n प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन nx। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप आंसर्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, निकाल सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें आपको समझ में आई होगी। चलते चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब इसे किसी तरह से सॉल्व करना है। फाइंड दी फोरियर सीरीज हमें यहाँ पे दिया है। देखो इंटरवल क्या है, -π टू π, तो हमें ऑड और इवन चेक करना है, और यहाँ पे हमें 2 प्रूफ और इन्होंने करने के लिए बोला है। वैसे आप अपने बुक में देखोगे तो एक और प्रूफ है, पर मैंने बस यहाँ पे 2 लिया है। अगर ये 2 अगर आप प्रूफ कर ले रहे हो तो तीसरा वाला तो अपने आप कर लोगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, मैं 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो f ऑफ x इक्वल टू हमें क्या दिया है दोस्तों, x²। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि हमारा फंक्शन ऑड है कि इवन, तो x यहाँ पे -x रखूंगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, -x। देन f ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²। अब अगर आप लास्ट में ध्यान से अगर देख रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों x² है, x² मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे f ऑफ x। और कभी भी अगर आप माइनस पुट कर रहे हो, उसके पुट करने के बाद अगर आपको f ऑफ x मिल रहा है, तो मतलब आप बोल सकते हो तो गिवन f ऑफ x क्या है दोस्तों, f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। अब दोस्तों ये हमें पता चल गया कि हमारा जो f ऑफ x है वो इवन है। अब इवन फंक्शन मतलब मैंने बोला था इवन फंक्शन मतलब फर्स्ट वाला, तो उसमें लास्ट वाला क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है, मतलब bn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये अगर आपका फंक्शन इवन है तो आप इसे 0 ले लो। मतलब आपको 2 चीज फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, a0 फाइंड आउट। जैसे हम पहले मेथड में करते थे वैसे ही करते हैं। हमारा इंटरवल क्या है, -π टू π। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/2π। आपको पता है फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, dx। अब यहाँ पे देखो 1/2π है दोस्तों। आपको पता है कि आपका ये जो फंक्शन है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 टू π। और 0 टू π कन्वर्ट करते टाइम दोस्तों यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, 2। और यहाँ पे हम f ऑफ x का जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं। f ऑफ x का हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों, x² और dx। तो फाइनली ये 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1/π इंटीग्रेशन 0 टू π, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x² dx। तो ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे लोग आपको डायरेक्ट बताएंगे कि ये वाले फॉर्मूले से सम सॉल्व करो, पर मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतने फॉर्मूले मत याद रखो, 2 स्टेप एक्स्ट्रा लिख के आगे वही चीजें हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि चाहे ऑड आए इवन आए, बस ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब चलो 1 बाय 1 देखो, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1/π। अब दोस्तों आपको x² का इंटीग्रेशन पता है, क्या आएगा, x³/3। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, π टू 0। अब देखो 1/π, ये 3 में बाहर ले रहा हूं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं पाई पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, π³ -0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से देखो 1 पाई, इसमें से 1 पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या है, π²/3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें a0 का आंसर मिल गया है। a0 का आंसर कितना मिल गया दोस्तों, π²/3। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, an फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, an। अब an देखो मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो यहां पे क्या आएगा, फॉर्मूला आपको याद है 1/π -π टू π, जो हम लोग स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं फॉर्मूला। f ऑफ x यहाँ पे क्या आएगा, cos nx और dx। सेम वही फॉर्मूला मैंने लिखा। फिर मुझे पता चल गया कि ये जो है f ऑफ x हमारा क्या है, इवन फंक्शन है।
और ये इवन इवन, जैसे आप प्लस प्लस लेते हो, प्लस प्लस क्या आएगा प्लस, तो वैसे इवन 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 आएगा। और इवन फंक्शन अगर ये पूरा है तो हम कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, 1/पाई। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 to पाई। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, जो हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एन एक्स, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डीएक्स। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से अब चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो देखो 1/पाई, यहाँ पे 1/पाई के बदले आप क्या लिखो पता है, 2/पाई। अब यहाँ पे देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से पेशेंस के साथ अच्छे से आपको देखना है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म सेम रखते हैं, दूसरे वाले का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आएगा दोस्तों 2x। फिर अगर मैं इसका ले रहा हूं तो क्या आएगा, कॉस एन एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन स्क्वायर। फिर क्या आएगा दोस्तों, अल्टरनेट साइन माइनस फिर प्लस। मैं आगे इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी इसमें x वाला टर्म है, तो 2x का आगे क्या हो जाएगा दोस्तों 2। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, कॉस का क्या आएगा दोस्तों साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब। और फाइनली ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा, पाई टू 0। अब दोस्तों बहुत ही आसानी से, इससे भी डेंजर इंटीग्रेशन आपने इसके पहले सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 2/पाई, यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओगे, देखो ये पाई वाला वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो आंसर 0 आएगा क्योंकि साइन का टर्म है। इसमें भी पुट करूंगा 0 आएगा। तो बस अपने को ये टर्म सॉल्व करना है जिसमें ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2x की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों पाई। और ये कॉस, यहाँ पे अगर मैं पाई लूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/n। और यहाँ पे क्या है दोस्तों एन स्क्वायर। बहुत अच्छे से ध्यान दो। और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस लेते हैं। माइनस के बाद देखो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे x है इसलिए ये भी पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये x नहीं होता तो मैं 1 ले लेता, ये भी 0 है। तो आगे मुझे माइनस लेने की भी जरूरत नहीं है, इतना ही आया आंसर। अब देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली आंसर क्या है, 4 2 2 4 -1/n अपॉन एन स्क्वायर। तो दोस्तों ये मेरा आंसर किसका आया, ए एन का। किसका आंसर आया, ए एन का। अब मैं अपना सीरीज लिखूंगा, फोरियर सीरीज। देखो इसमें आपको एक टर्म तो 0 डायरेक्ट मिल गया है, तो आपको नेक्स्ट टर्म सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। तो इसमें ये बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है, इसलिए ऑड और इवन के क्वेश्चन बोर्ड मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है हमारा फोरियर सीरीज का। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पता है कि एक्स स्क्वायर है। बाद में क्या होता है दोस्तों, ए नॉट। ए नॉट हमारे क्या है, पाई स्क्वायर बाय 3। फिर हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पे ए एन का जो भी फॉर्मूला है इसके अंदर से अगर आप कांस्टेंट देखोगे 4 है तो वो मैं बाहर ले रहा हूं, देन -1/n अपॉन एन स्क्वायर। इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब यहाँ पे आगे वाला पार्ट में bn का क्यों नहीं लिख रहा हूं, आपको पता है कि bn का आंसर क्या है दोस्तों, 0 है। अब मैं आगे चलता हूं तो दोस्तों अगर आप देखोगे, अब मुझे कुछ प्रूफ सॉल्व करने हैं। जो मेरा पहला वाला प्रूफ है मैं डायरेक्ट अपने बुक से ही लिख दे रहा हूं, मुझे बार बार ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। पाई स्क्वायर अपॉन 6 विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा पहला प्रूफ है, हमें सॉल्व करना है। अब दोस्तों ये अगर मुझे पहला प्रूफ सॉल्व करना है, हाँ यहाँ पे साथ में दोस्तों cos nx भी आएगा, ध्यान रखना। अगर ये मेरा पहला प्रूफ है, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना होगा, देखो मुझे यहाँ पे एक पाई स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे यहाँ पे x की जगह पे हो सकता है कि पाई पुट करना हो। और मैं पाई इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला टर्म गायब करना है, और ये वाला टर्म गायब करके मुझे ये माइनस साइन भी गायब करना है। इसलिए मैं यहाँ पे पाई ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे -1/n आएगा और n + n 2n हो जाएगा, जिससे -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू मैं क्या पुट कर रहा हूँ, पाई। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। ये क्या है 4 समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो ये -1/n है, ये क्या आएगा n का स्क्वायर। और यहाँ पे दोस्तों ये देखो cos, मैं अगर पाई पुट कर रहा हूँ तो n पाई कितना होता है, -1/n। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये पाई स्क्वायर है, ये वाला टर्म यहाँ पे आया तो माइनस हुआ। अब ये 4 है, ये समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 है, ये इन्फिनिटी है, ये -1/2। अब देखो ये दोनों सेम है, तो ऊपर के n और n को प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2n, और नीचे क्या आएगा n स्क्वायर। अब फाइनली अगर मैं इससे माइनस करता हूँ तो देखो ये 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर बाय 3, और ये 4 भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। अब -1/2n, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है,
इवन नंबर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। अब मैं अगर देखूं तो ये 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं दोस्तों, तो यहां पे जो मेरा आंसर आएगा, देखो ऊपर यहाँ पे पाई स्क्वायर बचा, नीचे कितना हो गया 6, यहाँ पे समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी अपॉन एन स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा हमारा पहला वाला प्रूफ क्या हो गया, डन हो गया। अब उन्होंने हमें एक और प्रूफ पूछा है दोस्तों, एक और प्रूफ उन्होंने क्या पूछा है, पाई स्क्वायर बाय 12 विच इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी और -1 रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। उन्होंने हमें ऐसा पूछा है। अब दोस्तों अगर मुझे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो, इस प्रूफ को लेकर आना हो, तो आपको क्या ऑब्जर्व रखने की जरूरत है कि ये -1 जो है मेरा वो जाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास क्या करना होगा, मुझे इसको गायब करना है। तो मैं अब इसे गायब करूंगा तो मुझे कोई एक्स्ट्रा -1 नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे -1, अगर मैं एक्स्ट्रा -1 लूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ एक्स्ट्रा -1 चाहिए पर रेस टू 1 वाला चाहिए, रेस टू n वाला नहीं चाहिए, नहीं तो यहाँ n 2n हो जाएगा और यहाँ पे मुझे n+1 चाहिए। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैंने एक बार पाई पुट किया तो एक बार 0 पुट करके देख ले रहा हूँ, और मोस्टली मैंने जितने भी प्रूफ किए उसमें हमेशा यही मैं करते आया। तो देखो यहाँ पे आप इसे इक्वेशन नंबर डाल दो और पुट x इक्वल टू आप यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ पे चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब दोस्तों देखो मैं यहाँ पे अगर 0 पुट कर रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे -1 रेस टू n अपॉन n स्क्वायर, और cos की जगह पे अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो cos 0 1 आता है तो उसको लिखूंगा नहीं। ये वाला पार्ट यहाँ पे आया तो इस तरह से हो गया, ये 4 है समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 रेस टू n और n स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे ये वाला पार्ट माइनस में नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ वाला माइनस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और इस साइड एक माइनस आएगा। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, तो माइनस माइनस प्लस, इस साइड माइनस नहीं है, तो ये 4 समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 रेस टू n अपॉन n स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो ये 4 मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, 4 को मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, 4 को यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कितना चाहिए 12 चाहिए प्रूफ में, और यहाँ ये माइनस जो बचा है तो मतलब -1 है, तो ये मैं -1 को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ अंदर भेज दे रहा हूँ, और ये देखो ये -n ऑलरेडी है, ये n स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 12 समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1, देखो ये n है इसके ऊपर कुछ नहीं 1 है, तो ये दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा n+1 अपॉन n स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों हमने इसे भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीजें आपको समझ में आ रही। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।